नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग क्या है? योग शब्द के अनेकों अर्थ लिए जाते हैं, पर पतंजलि ऋषि ने और महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध, या अंतिम बात है समाधि। समाधि में साक्षात्कार दर्शन प्रत्यक्ष होता है। योग के द्वारा अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से न दिखने वाले पदार्थों का दर्शन होता है। उसी दर्शन को यहाँ पर समाधि कहा जाता है। योग द्वारा जहाँ आत्मा व परमात्मा का दर्शन होता है, वहाँ महत् तत्व, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, पांच महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका भी दर्शन होता है। आज के परिवेश में देखा जाए तो हमें जितने भी ये योग कराने वाले लोग हैं, वो क्या हमें योग सिखाते हैं? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें योग नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ और सिर्फ आसन और प्राणायाम सिखाए जाते हैं, जो कि योग के एक एक अंग हैं। आसन और प्राणायाम से क्या होता है? आसन से जो है हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से हमारी श्वास शुद्ध होती है। चूँकि योग के 8 अंग हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहा गया है। 8 अंग में पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमें यम और नियम को बताए बिना ये जितने भी योग कराने वाले लोग हैं, सीधे आसन और प्राणायाम की बात करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है सही नहीं है। हमें यम और नियम के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि शरीर और श्वास शुद्ध हो जाने से मन की, चित्त की, बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? और बिना मन, चित्त, बुद्धि के शुद्ध हुए बिना हमें आत्मा और परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। योग का एक और मतलब समझा जाए तो योग मतलब जोड़ना होता है। तो जोड़ना किससे है? जोड़ना है खुद को अपनी आत्मा से। हमें आत्मा का दर्शन करना है, और जो साधारण बुद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार जीवन में धरती, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, अन्न, वस्त्र, ये सब मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग हैं, उसी प्रकार से योग भी मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य जीवन में से योग को अलग कर दिया जाए तो जीवन दुखमय व आसार बन जाएगा। अगर जीवन में पूर्ण सुख, शांति, संतोष, तृप्ति, निर्भयता एवं स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें योग की ओर जाना ही होगा। योग जो है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व विश्व स्तरीय जीवन का आधार स्तंभ है। योग जो है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या देश विशेष के लिए नहीं है। ये संपूर्ण विश्व के कल्याण और उन्नति के लिए है। योग में जीवन से ही मनुष्य आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति, आत्मनिर्भरता, आत्म स्वतंत्रता व आत्मानंद को पा सकता है। तो योग का मतलब हम लोग समझ गए हैं। अब
चूँकि इसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 8 अंग हैं, और 8 अंग में अभी हमने जैसे बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। अब जितने लोग हैं वो आसन और प्राणायाम की बात करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो सीरीज को शुरू किए हैं। आज से हम पहले यम पे चर्चा करेंगे, यम को समझेंगे, उसके बाद यम के जितने भाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उस पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। और इस सीरीज को जारी रखते हुए यम से लेके समाधि तक पूरी विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।